वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो है बहुत ही ख़ास, और उसके डायरेक्टर हैं काशिफ निसार और राइटर हैं ज़फ़र मेराज। और शुरू करेंगे मरीना जी आप मन जोगी। वो अभी सारी मन जोगी की बलाएं ले रही हैं। ये एक ड्रामा है जो मैं अंग्रेजी में कहूँगी, आप उसका उर्दू में तर्जुमा करें। इट टचेस द सोल, रूह को छूने वाला। देख ले। हाँ तो आसान था, लेकिन इट साउंड सो मच मोर ड्रामेटिक ना उर्दू में। इट टचेस योर सोल, रूह को छूने वाला। एनीवे, सो ये मेरी रूह और को हिंदी में छूता उसने मेरी आत्मा को छुआ है। आत्मा रूह वो उसमें वो हम दिल दे चुके सनम में। आत्मा। so not a lot happened in this drama, but इनकी जो जर्नी है बिलाल की और सबीना, who is, what are their names by the way? Isn't that आलिया। strange? इब्राहिम और इब्राहिम एंड आलिया। इब्राहिम एंड आलिया। इनकी जो जर्नी है ना, वो एंड जो हुआ है वो इसमें हुआ है कि सबीना हैज़ admitted without saying it, she has admitted her love for this man, and I think he has had that respect for her शुरू से, because he is very impressed with her about मुझे क्या कहते हैं उसका काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, सारे काम कहता है कि इसको कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं आता, लेकिन उसका इसका ये रिएक्शन देखना, इट वाज ऑल, आई थिंक द होल प्ले वाज लीडिंग अप टू देयर क्या कहते हैं अफेक्शन, एंड ऑल्सो उस घर में एडजस्ट होना कि उनका क्या रोल है हॉस्टल में, और लोग कैसे एक सिचुएशन का एडवांटेज लेते हैं आपसे। बट शुक्र है कि जो लोग एडवांटेज ले रहे हैं वो अच्छे लोग, लेकिन फिर भी दे आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज़ ऑल्सो दे क्रिएटेड थोड़ा सा सस्पेंस, बिकॉज उसने FIR कटवा दी है गौहर ने कि मौलवी साहब को स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक से उसको कन्विंस किया कि तुम कहो कि ये सारा पैसे लेके चला गया। और एक सीन था उसमें जिसमें वो गायब हो जाता है कि यू थिंक कि मे बी ही इज़ बीन पिक्ड अप, सो दैट पार्ट ऑफ इट, उनका हॉस्टल में जाना, एडजस्ट होना, पकड़े जा, आई मीन द होल थिंग, इट वाज जस्ट मेरी रूह को बोल क्या करता है, मेरी रूह को छू लिया, मेरी रूह को छूता है, ऐसे ये तो क्यूट है। आप ऐसे कि मेरी रूह को छू गया, मेरी रूह को छू गया। इमोजी दिखा दे, ये लग रहा है बहुत गलत तरीके से छुआ है, इट्स अ बैड टच, नॉट अ गुड टच। पहले अच्छा था ना, मेरी रूह को छू गया, आई मीन आई लव इट, इट सीम्स लाइक अ बैड टच। दूसरा वाला बताएं कैसे था? क्या अभी आप दूसरा जो पहले सही नहीं है। आप घर जाके ना जलील से कहें मेरी रूह को ये बात नहीं छूती। वो कहेगा है जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑन इट। वो कहेगा आज दवाई हिला के तो नहीं पी ली, नादिया ने आज क्या दिया आपको? आज दवाई हिला के नहीं पी। बट दूसरा वाला कैसे किया था मेरी रूह को? मैंने नहीं मिस कर दी, मुझे क्या पता कैसे किया मतलब मेरी आंखें बनती मैंने इनके गाने। इमोजी मैं क्या करूं, मेरे लिए तो ये वाले प्लीज 4 thumbs up अमन जोगी। अतीका जी, क्या आपकी भी रूह को छुआ है? ये जो ड्रामा है ना, ये ख़तरनाक हो, बहुत ख़तरनाक इसलिए हो गया क्योंकि एक तो इनकी जो रोमांस जो शुरू हो चुका है ख़तरनाक है, फिर इसमें जो सियासत और मज़हब का जो एक लिंक आया है ना, वो बड़ा ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि चौधरी साहब जो मौलवी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, में जाके जो बात करता है ना, वो कहते हैं अगर आपने अगर मौलवी साहब तुम नहीं करोगे तो मैं एक कातिल को उनके पीछे लगा दूँ, लाइक ही थ्रेटन्स टू गेट अ हायर्ड किलर टू किल देम। वो मौलवी साहब मजबूरी में चले जाते हैं, FIR कटवाते हैं। तो आप देखें सियासतदान मज़हब को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखें मौलवी साहब अगर थाने गए हैं ना तो पुलिस वालों ने भी उन सवाल नहीं उठाना, बिकॉज मौलवी साहब तो इज़ वेरी रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, तो उनकी तो वर्ड तो लास्ट वर्ड होती है ना। तो हाउ चौधरी साहब इज़ यूजिंग द मॉस्क थ्रू आउट फॉर हिज एजेंडा, तो ये बड़ा ये ख़तरनाक खेल हो गया है। और ये जो यहाँ पे जो एक ये रोमांस, ये बडिंग रोमांस जो शुरू हो गया है ना,
ये कहाँ जाएगा और कैसे सर्वाइव करेगा, बिकॉज पीछे तो चौधरी पड़ा हुआ है, एंड चौधरी की तो यानी कि आंखों पे खून चढ़ा हुआ है ना, ही इज़ नॉट गोइंग टू लीव देम अलोन। अच्छा, अगर आप ये सोचें, हमने बचपन में कितनी कहानियां सुनी हुई होंगी कि ऐसे एक शहजादी थी, वो देव की कैद में थी और एक शहजादा आया उसको लेके चला गया, वो भाग रहे थे, देव पीछे था। ये बेसिक स्टोरी है, लेकिन मनजोगी के क्रक्स यही है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से वीव हुई है कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई पुरानी स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन पता है इसमें हमारा जो एक माहौल है और हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी जो माहौल है ना, वो बड़ा मजे से उठ के आ रहा है। of how people are playing सिंबलिज्म their इसमें भी part. बहुत है, बहुत बहुत symbolism बहुत है, and scenes are beautiful. Again, there's no trimmings, there's no glamour and no amazing lighting, and still very grey and gritty, but it works because the story is so amazing. तो इसमें कहानी इतनी मजे की कि आपको वो एक्स्ट्रा चीजें डालने की जरूरत ही नहीं है, फिलर्स नहीं चाहिए आपको। फिर आपके पास एक्टर्स बड़े मजे के हैं। आई मीन आई थिंक ये जो कास्टिंग इज अमेजिंग, ये जो लोग कास्ट हुए, आसमा अब्बास, गौहर रशीद, सबीना फारूक, आई मीन एवरीबडी, बिलाल अब्बास, क्या कास्ट, अदनान टिप्पू, सब ने अपना अपना बहुत काम इतना खूबसूरती से किया है इसमें। अब आगे कहाँ जाएगा पता नहीं, समझ नहीं आ रही। emoji on these things, I will do you like what you did. Because I think Kashif Nisar is very brave also. Yes. To touch things that other people don't touch. Yeah. नादिया, मनजोगी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये हर एक को पसंद नहीं आएगा, स्पेशली यंग लॉर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे मसाले और ग्लैमर, चटपटी चाट जिनको चाहिए, ये इस तरह की डेकोरेशन, ये कल ड्रामा है, ये हर किसी के लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और बड़ा डार्क ड्रामा शुरू में तो जिस तरह चल रहा था, मैंने कहा यार ये तो एक सारी लाइटें ऑन कर लो, बहुत ही डार्क ड्रामा है। मज़ा ये आया कि अब जो एपिसोड्स आए ना, दे वर लाइट, दे हैड सम वेरी क्यूट मोमेंट्स। एक आध दफ़ा तो मैं हंसी भी हूँ। सोचने की बात ये थी कि बिलाल इतना बाथरूम क्यों जा रहा है, जो है एक एपिसोड में, भाई तो वो अभी आए हो, जान पे बनी, मुझे लड़की सीढ़ियां पे खड़ी होकर चीख मारती है, लेडीज हॉस्टल है, लेडीज बाथरूम है, वो 2 दफ़ा चला गया क्या आ गया? नहीं, एकदम वुजू के लिए, एकदम वजू के लिए। बट इट वाज स्केरी। देखो ना, उसने पहले भी तो अंदर नमाज पढ़ी है ना बगैर जाए, एक दफ़ा गया, समझ आया, ये दोबारा क्यों किया बाथरूम? जा सकता है इंसान, क्या हो गया, लोग जा सकते हैं 2 दफ़ा, नहीं रोका जाता। It was very funny. नर्वसनेस में भी चला नर्वस में भी चला It was so funny. पेट खराब हो सकता है इंसान का। अब मैंने कहा इसको अंदर से ना आवाज देनी चाहिए, मैं हूँ समीना, ऐसे कुछ कह। नादिया ने गोलमाल रिटर्न शुरू कर दी मेरे ज़हन में मनजोगी में। मैंने कहा लड़की की आवाज में बोलो। काशिफ निसार की जगह डेविड डवन डाल दिया आपने। फिर मैंने कहा नहीं, काशिफ निसार ऐसा नहीं करेगा कि अंदर से आवाज है, मैं हूँ समीना, अभी आती हूँ 2 मिनट। तो ऐसा नहीं हुआ। बकायदा उसके बाद फिर वो लड़की ने उसको पकड़ ही लिया, लेकिन मैं छुप के कहीं जाते हैं, आप इतना बाथरूम नहीं जाते, फिर उसके बाद निकल के देखते हैं। अच्छा, कितना अच्छा शॉट है। तुम कहता भी तो बाल्टी लेके ले और कुछ मरवाया इनको बाथरूम ने। नहीं, जॉब लग गई, सब कुछ सेटल हो गया ना अब तो। लेकिन वो बड़ी अजीब सीन थी ना, कि मैंने कहा 2 दफ़ा डायरेक्टर ने क्यों दिखाया, एक दफ़ा ओके आ जाता तभी पकड़ा जाता। एनीवेज, तो बट इट वाज फनी फॉर मी। इतनी डार्कनेस में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं हंसूंगी, और मैं हंस पड़ी उस सीन पे। ये क्या हुआ है? और जिस तरह अब ये फिर उसके बाद जब इनको पेश किया जाता है, और बिलाल जैसे सबीना का दुपट्टा लेके खड़ा हुआ था, वो इतना क्यूट था, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट। वो कॉन्फिडेंस उसका, उसकी स्ट्रेंथ, वो लड़की है। हालांकि जान इसने बचाई है उसकी, इसको लेके भागा है, लेकिन ही इज़ अ वेरी इनोसेंट पर्सन। उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ जिस तरह जो आदमियों की होती है, हीरोज वाली, कुछ नहीं है दोनों में ना, बड़ा यूनिक इक्वेशन है दोनों में। बट ही स्ट्रांग इन हिज ओन वे, स्पेशली जब भाई से बचाया था। और यहाँ जब फिर सिचुएशन आई है, तो मैंने तो क्यूट लगा ना, बीवी का दुपट्टा लेके ऐसे खड़ा हुआ था, देखा आपने? दैट वाज वेरी स्वीट। कि घबराया हुआ, क्या सिचुएशन गलत होगी, अब क्या होगा। और इसलिए भी उन्होंने आगे रीज़न दिया कि उसका एक्सपोजर ही मस्जिद के अलावा है ही नहीं, बाहर की दुनिया के। बचपन में जाता था, कहता है मैं दुकानों पे जाता था, फिर नहीं गया। द वे हिज मॉम डाइड, हाथ पकड़ते हुए, और फिर जब वो वाक़या सुना रहा है, सबीना अपना हाथ उसको देती है, वो इतनी, उधर मैं रोई कि जब मेरी माँ मर गई और वो पत्थरों के नीचे थी, और मैं उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा, और फिर मुझे जो होश आया तो मैं मौलवी साहब की गोद में था, और मेरी माँ का हाथ मेरे हाथ में नहीं था। दैट वाज वेरी वेरी हैवी फॉर मी।
शुक्र है उसके बाद फिर वो अपना हाथ दे देती है। तो बहुत खूबसूरत ये रिश्ता, इतना प्यारा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे 2-3 ड्रामों में मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत डिफरेंटली पेश कर रहे हैं, जैसे पहले नहीं करते थे। मियाँ है, अथॉरिटी है, ये है, बेइज्जती भी कर रहा है, जलील भी कर रहा है, या एक अलग तरह से कंफर्ट दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बीवियाँ भी मियाँओं को संभालती हैं इमोशनली, फाइनेंशियली की मैं बात नहीं कर रही, इमोशनली ज़रूरत होती है, उनके अंदर भी एक बच्चा होता है, उनके भी ट्रॉमाज होते हैं। तो वो भी अगर इसने उसको बचाया तो ये भी बिलाल को बचा रही है, दोनों एक दूसरे के लिए। फिर ऊपर से जो काम हो रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, आलू पालक पे रोमांस हो गया, आई लव्ड इट। एंड फिर बाथरूम की बात आ गई जो सफाई करनी पड़ी है तो इतना प्यारा सीन था। कहती है कि कहता है बहुत स्मेल है, हाँ मंदिर कैसे जाऊँ? उसने कहा मैं जाऊँगा, मैं तो मस्जिद में 4-4 बाथरूम साफ़ करता था। और बेस्ट उसने करके जो यहाँ कपड़ा बांधा और उसके बाद बिलाल अंदर वी टॉक अबाउट इश्क मुर्शिद बिलाल, ये अपना कूल डूड, क्या एक्टिंग की उसने। कपड़ा बांध कर चला गया गुसलखाना साफ करने, बाथरूम भी नहीं था ये, गुसलखाना था। तो इट वाज रियली नाइस। तो क्या इमोजी? आई एंजॉयड दीज 2 एपिसोड्स, ये मेरी एंटरटेनिंग थे इस दफा बहुत। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। और 2-3 चीज़ें मैं याद दिला दूं जजिस को कि बहुत खूबसूरत हुई थी इन एपिसोड में। स्पेशली जो गाना था वो आधा गाना देखे हमें आगे तो जाने दे, मैंने वो बचा के रखा हुआ। अच्छा बचा के रखा है। चले फिर मैं एंड में बताऊंगा जो चीज़ें नहीं हुई। राइटिंग की बात करेंगे जफर मेराज, मरीना जी। अच्छा अभी तो मेरा फेवरेट सीन का जिक्र नहीं किया किसी ने। नहीं मैं नहीं करूंगी जी, मैं तुम्हारे रखा बताती हूँ, मैं भी पहुंचूंगी। ले लो। चले Writing style, खैर I'll probably talk about both of them together. साथ कर लें, Together? राइटिंग और डायरेक्शन साथ I कर can लें। even in because I think they're ज़रफ़त so होगा। no नहीं, in, काबली पुलाव। काबली पुलाव। अच्छा, you couldn't do it separate. I felt that they are so intertwined, the Yeah. scenes and the so वो जिस तरीके से लिखते हैं, अब वहाँ उनकी क्लास ली जा रही है, उन पे उनको और पंखे का सिचुएशन हो गया और वो बस जाती है और वो ठीक कर देती है। वो जैसे उठाती है, मैंने कहा खंजर उठा लिया है। मुझे ये लगा कि इससे कोई खंजर उठाया, वो जैसे शॉर्ट खिड़की के बाहर से आता है। And the lady sort of gave us a slight thing and then she wondered what the, और उसने सब ठीक करके आराम से चुपचाप, ना कुछ बोलना होगा, ये नहीं कह सकती मैं ठीक करके दे दूँ आपको, कुछ नहीं। That's the beauty of this man's writing के without saying a lot of words, you know, आप इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस और कहानी की जो प्रोग्रेशन है उसको आप आगे ले जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स दे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, बट ठीक है, डजंट मैटर। वो चेक कर रही होती है मेरे ख्याल उसको, हाँ। थोड़ा टफ टाइम देके देखते हैं काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एंड द थिंग इज उनको सज़ा तो मिलनी थी एंड शी न्यू कि लड़की को अब हम वी कांट हैंड हर ओवर टू द पुलिस। बट वो जो सीन है जो पहली दफ़ा जब बच जाते हैं और बाथरूम वाला सीन में ना दोनों बच जाते हैं और वो लड़की जाती है एंड द कैमरा पैन्स टू बोथ ऑफ देम। और अगर आप नोटिस करें तो ही अपना बिलाल वो कोई आयत या सूरत पढ़ रहा होता है, which is so apt. I mean, like it's so यही करेगा। his character, you know. I thought that was fantastic. When हाँ, एक चीज़ मुझे लगी जो मुझे राइटिंग दोनों में could have been corrected. वो जब पहली दफ़ा सफारी सूट पहन के आता है ना एंड देन ही इज़ वेरी शाय, कहते हैं मैं पहली दफ़ा पतलून पहन रहा हूँ, लेकिन जब ये चर्च से भागे थे आई थिंक ही वाज वेयरिंग जीन्स। नहीं, ही वाज वेयरिंग ट्राउजर एंड शर्ट। हाँ, सो ये पहली दफ़ा पतलून रेड शर्ट पहनी हुई थी, हॉस्टल में ही पहनी होती है। हाँ, लेकिन फिर हॉस्टल इसका में जब मतलब पकड़ा है जाता है तो फिर इसका मतलब इसने पतलून पहनी है पहली दफ़ा। वो कहता है ना मैं पहली दफ़ा पतलून पहनी। उन्हें प्रॉपर ट्राउजर सफारी सूट टाइप था नहीं? हाँ, Don't go too deep into it. Okay. It was, I think, a bit of a Don't thing. go too deep into trousers. Yes. And that scene जब वो लड़की एक है ना जो आके कहती है इनकी तो लव बर्ड्स हैं, इनका तो ये हो रहा है और करके जो बोलती है इतनी बदतमीज औरत। And I love the way अपना क्या कहते हैं आलिया
कहती है हाँ हमारी लव मैरिज हुई ये मेरा थी। फेवरेट सीन था, आ गया फाइनली। It was so cute, हाँ, and that the was way so she cute. owns it and she tells her, and you know, Married shuts me. her up totally and absolutely. और फिर जब ये लोग लेटे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि you know like बड़ी अजीब सी लाइन बोलती है वो लड़की। कौन हाँ शी वो तो कुछ ना कुछ वो- बहुत अजीब सा हाँ, जुमला बोला है उसने she हाँ कि मेरा मियाँ इसको खाना भी खिला दो तो वो दुम हिलाता रहता है, क्या कुछ ऐसा क्या जुमला था वो? कह रही इससे अच्छा तो कुत्ता पाल ले। इससे अच्छा तो बंदा कुत्ता पाल ले, खाने के बाद खाना दो तो दुम तो हिलाता है। दुम तो हिलाता है, कुछ ऐसा था। हाँ it was very she was a real ये जुमला वैसे मुझे बहुत ऑफ लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। कहने जा रहे हैं very नहीं तो आपको मतलब पता है कि अगर ट्रबल होगा इनके खिलाफ तो ये लड़की will be one of the spearheads of that. Then there was a line where there's we I think जब अपनी कहानी सुना रहा होता है and then they start talking about कि this guy उसकी he's comparing himself to the first husband और कहता है कि मेरे जैसा बुद्धू और मेरे जैसा ये अपने आप को you know वो कर रहा होता है तो तो वो उसे कहती है कि तुम जैसे सब हो जाएं तो दुनिया कितनी बेहतर जगह हो जाए और the beauty of that line was that उस पे ना स्टे हुए ना कुछ हुआ उसने कह दिया और she moved on. It was just part of that conversation and I just loved that. I thought that was so well done. The whole scene जब वो when they get lost from each other, उसका रोना, उसका हमारा realize करना कि ये लड़की क्या feel कर रही है इस लड़के के लिए. I thought just too good. Numbers. 10 for Kashif Nisar and 10 for Zafar Miraj. Atika It's ji. just So Amazing. दोनों एक साथ ही कर लें। अच्छा, मुझे जो Love. एक बहुत अच्छी बात लगी, जो बहुत बड़ी बात थी, इब्राहिम जो कहता है कि जब अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और कितनी खूबसूरती से राइटर ना कश्मीर ले आता है बीच में, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो फिर वो पूरा वो जो एक कश्मीर की जो सफरिंग है, लोगों की सफरिंग है, वो दैट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू द conversation also without it being shoved down your throats, you know. because it's an earthquake. And it was a big it's a big way of bringing in a place that has been suffering for years and years, you know. People are suffering today even over there, and it's unresolved. तो एक तो वो, दूसरा ये कि obviously all the sequences they've talked about were fantastic, you know. And वो जो एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्रैजाइल तो ये है इब्राहिम है, लेकिन जब वो गायब हो जाता है सुपरमार्केट में तो who falls apart and falls to pieces is her, and how she just you know उसकी पूरी दुनिया एक sort of collapse करने वाली होती है और वो रोती है, आती है, लिपटती है, तो very beautifully written moments for the characters with a lot of messaging in the background. एक पूरा सिस्टम उनके खिलाफ चल रहा है लेकिन वो करीब आ रहे हैं दोनों और छोटी छोटी चीज़ों पे करीब आ रहे हैं, just supporting each other silently also they're getting closer. And let's not forget it's halal because actually निकाह में है, हाँ there's Yeah. तो ये भी नहीं कि वो कुछ और गड़बड़ है कि it's you know कि किसी के साथ निकाह में और इसके साथ भागा, ये ऐसा कुछ भी नहीं तो है। ये बड़ा एक ये एक्सेप्टेड एंड अलाउड है जो हो रहा है इनकी मुझे जो सबसे एक, अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम गले लगती है। हाँ जब I was गले लगती है waiting वो for that again, moment, वो जो रो रही होती है फिर आके this was ये वही मोमेंट था जब सरजीना मुस्तफ़ा के गले लगी। हाँ Very well. Similar, ठंड पड़ right? जाती है वही वाली, हाँ ठंड पड़ जाए। सो एंड ऑफ कोर्स कमिंग टू द लास्ट वो जब थीम सॉन्ग का गाना आ जाता है जिसका आप मेंशन कर रहे थे, जो लिपसिंग करते हैं और वो गा रही है और वो लिपसिंग कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि शी इज एक्चुअली संग, सबीना इज एक्चुअली संग द सॉन्ग, Yeah. OST ने the OST of this. So bringing it in, and also मैं बार बार ये कहती हूँ कि बहुत सारे हमारे एक्टर्स म्यूजिशियंस भी हैं, फरहान सईद, गौहर, फुआद खान, I mean so many of them are musicians and singers. Ali Why Zafar. do we not make more musicals? Yeah. One of my biggest hits was Dasht. Dasht was a musical. मुझे समझ में नहीं आती कि हम म्यूजिकल्स क्यों नहीं लाते हैं, लोग एक्सेप्ट करते हैं, देखना चाहते हैं, हमारी फिल्में इतनी नहीं बनती जितने हम गाने चाहते हैं, तो इधर जैसे भी वेरी गुड आइडिया कि एक म्यूजिकल सीरीज होनी चाहिए। एक म्यूजिकल बिकॉज एक आई एम टेलिंग यू, एक अगर तो दाश्त फ्लॉप हो चुका होता ना इतने साल पहले, बट आबिद अली हैड मेड अ म्यूजिकल, इट वाज लाइक अ मूवी एंड इट वाज अ बिग हिट, लोगों को म्यूजिक चाहिए,
तो ये जो इन्होंने एक टच लाया है ना गाना गाते हुए आपस में, और बहुत अच्छा बहुत, एंड आई होप कि और आए आगे जाके। एंड प्लीज़ मैं यहाँ पे जो राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, प्लीज़ मेक म्यूजिकल्स, यू हैव एक्टर्स हु कैन सिंग, उन्हीं को आप उनसे OST करवाए, उन्हीं से गाने उन्हीं के डालें लिप सिंक में, इतना खूबसूरत लगे, इट ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट कलर। हदीका एक्टिंग कर रही हैं, हदीका कैन सिंग, हदीका एब्सोल्युटली, कैन एक्ट लाइक इनके लिए ब्रिलियंट लिखे, एक्ट्रेस एंड ऐसे ब्रिलियंट ऐसी सिंगर। कहानियां लिखे इनके लिए। हां, डोंट वेस्ट दैट एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल टैलेंट दे हैव, राइट? हां। तो एनीवे, इवन आतिफ असलम ने संगे मरमर में एक्ट किया था। आतिफ असलम कैन एक्ट एंड कैन सिंग। एग्जैक्ट, इट इज सो Tanya अच्छा, can sing, there's so बहुत सारे many who can actors sing. हैं जो गा सकते हैं, मैं गा जिनको आप कर सकते हैं। नादिया गा सकती हैं। हाँ बुशरा अंसारी गाती हैं सारी उनके लिए तो काफी- AI आ ज़ेब गया ज़ेब बंगश एक्ट कर सकती हैं, इतना खुश अब सिंगर हर कोई गा सकता है, AI भी आ so गया many people who can, so that Hira Mani. aspect of talent is not being used in drama, unfortunately, जो एक missing component है, जो जिसको हमें लाना चाहिए वापस। So anyway, beautiful moments, fantastic, again iconic, it'll go down in, you know, archival history, 10 to both. 10 बोथ, यानी कि जफर मेराज और काशिफ निसार को 10-10 नंबर। नादिया जी, आप क्या कहेंगी? मैं तो चुन रही हूँ वो बातें जो रह गई। अभी तक नहीं कही हैं। आप बाथरूम से निकल आए। फ्रेंड देखें, हिंट दे रही है अब आलिया को कि अब अगर तुम लोग साथ रह रहे हो तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहो। यू लाइक हिम, ही लाइक्स यू। 2-3 दफ़ा आया बार बार, तो वो, और फिर उनका एक सीन है कि वो इधर लेटी हुई है, उधर लेटा हुआ है, वो दीवार के साथ खेल रही है, वो खिड़की के साथ खेल रहा है। बहुत खूबसूरत था सीन। ये मोहब्बत है, बट पता नहीं हमारे हर ड्रामे में एक ही चीज़ चल रही है। ये healthy नहीं है। ये कुछ हेल्दी नहीं है, कुछ अजीब सा है। but लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस इनका तो, हाँ, इनका तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। जफ़ा में तो कुछ जफ़ा देखिए, उसमें सब पता नहीं कि वहाँ क्या मसले हो रहे हैं सहर और डॉक्टर के। भाई कभी मैं कभी तुम में अलग सो रहे हैं, इसमें अलग सो रहे हैं, तो मनजोगी में अलग सो रहे हैं, जफा में अलग सो लेकिन रहे अब वो हैं। टाइम आ गया, मतलब इन वो टाइम आ गया। फ्रेंड कह रही है बाकी सब छोड़ो, हॉस्टल भी मिल गया, कमरा भी मिल गया, जगह भी सही है, मतलब तुम हस्बैंड वाइफ की तरह क्यों नहीं रह रहे? ये हमारे, Because ये you मैं want नहीं to- कह रही, देखिए you- हमारे you- अभी हमारे ड्रामों में डिस्कस हो You रहा है। want to wait for that moment. You That- don't want the that moment to special- just अब come आएगा, and अब आएगा। hit आई you एम in the जस्ट face. सेइंग कि फ्रेंड वोकल हो गई है इसको, रद में भी अलग सो रहे थे। और कह रही है कि मेरे अम्मी अब्बा ने भी ये बात कही है कि भाई आप ज़रा थोड़ा सा, मतलब हाँ, वो ये भी उसने बताया कि उनका भी ये ख्याल है कि नाउ यू शुड हैव अ नॉर्मल लाइफ रादर देन ये नो, मतलब जस्ट रिलैक्स। अब शादी किया, जस्ट नॉर्मल एज अ कपल रहो। फिर एक और चीज़ आई, चेन जो बाथरूम से मिली। मैंने कहा ये सीन क्यों आया कि चेन मिली, उसने आके वार्डन वो को ट्रस्ट दी। क्रिएट हुआ ना। वजह ये कि जब इस पर अब इल्ज़ाम लगेगा और इसको वार्डन को पता चलेगा, तो वो कहेगी कि हो ही नहीं सकता कि इसने चोरी की हो, क्योंकि इसने तो चेन भी मुझे वापस की थी। तो इल्ज़ाम क्यों शायद लगेगा? उस पे है ना इल्ज़ाम कि इसने मस्जिद का जो चंदा है वो चोरी करके भागा FIR है। कटी है ना। तो मैंने कहा शायद उसको सोचते हो कि ये डायरेक्टर राइटर बहुत आगे की सोचते हैं। तो मैं सोच रही इस सीन का चेन वाले का क्या अच्छा, मकसद एक था? एक प्रेडिक्शन तो दे। मुझे लग रहा है शायद वो तब ये कहेगी कि जब ये चेन वापस कर सकता है, ये हो ही नहीं सकता लड़का चंदा चोरी करे और इतनी स्मॉल अमाउंट। सो दैट माइट हेल्प। क्या कह रहे हो? अच्छा, पहले नंबर दे, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, तो बाकी मुझे जो बिलाल के इतने प्यारे सीन लगे वो, जिसमें जो खाने की उसने लंबी बात की है ना, वो आलू पालक से शुरू हुई, वो गाजर के हलवे पे। गाजर के हलवा हलवा तो मैं resist ही नहीं कर सकता। कहता उस पे मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे मुंह में पानी आ रहा करके मैंने आलू पालक बनवाया आज। क्या बात कर रही हैं आप? इतना आलू पालक, इतना। मैं सुबह उठी 6 बजे, मैं कहा जरा भाई आलू पालक बनाना। मैं चली गई स्कूल बच्चों को ड्रॉप करने, मेरे जहन पे था दैट। हालांकि मुझे पसंद नहीं आलू पालक, लेकिन बिलाल सिर्फ आपकी वजह से मुझे भी आलू पालक अच्छा लगने लगा। कहता है मैं रोज़ खा सकता हूँ। और लेकिन वो खाने का सीन बड़ा डिटेल था, एक जुमला भी हो सकता था। राइटर और डायरेक्टर ने बड़े मजे ले के आलू पालक और वो खाने का आलू सीन पालक, किया है। गाजर का हलवा, फिर उसका कन्फेस करना। यहाँ कब बनाएंगी, कब बनाएंगी? उसमें मुझे बिलाल बहुत ही पालक की चुल वो बहुत बिलाल, cute वो लगा। बिलाल के टाइम पे बात लेकिन कीजिएगा। वैसे लेकिन डायलॉग तो लिखे हुए थे ना, हाँ, राइटर की हाँ। बात कर रही हूँ। बिलाल तो है ही क्यूट, लेकिन राइटर ने भी बड़ा कमाल किया उसमें। तो मुझे सारा हॉस्टल का सीक्वेंस और ये राइटर डायरेक्टर जो लेके गए ना इसको, इनको हॉस्टल में, ये बहुत अच्छा काम किया, बड़ा ही प्यारा काम किया आपने। बड़ा मज़ा आया और मुझे ये बहुत अच्छा ब्रीदर था मेरे लिए कि मुझे इतने सीरियस एपिसोड्स के बाद बड़े मज़े का मिला। अच्छा, गौहर और अस्मा के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। एक तो अब बात आउट हो रही है, दोस्त आ गई मिलने कि भाई वो तो अपने भाई के घर नहीं, किधर है बताओ, और वो उसको निकाल रहे हैं, और इलेक्शन भी हार गया। तो वहाँ ये लोग सेटल हो रहे हैं और वो लोग जलील होना शुरू हो गए हैं, और अब ज़्यादा दिन ये नहीं, झूठ छोड़ेगा रहेगा नहीं।
गौहर अच्छा नंबर्स गौहर अब तुम्हारे साथ बुरी होने लगी है। अस्मा जी तैयार हो जाएं। तो ये तो सारे 10s ही हैं एंड आई लव सारा सुपरमार्केट। मैं पहले Can I just say one thing? जी जी I love the fact they brought the singing into it, but I just wish Bilal के लिए कोई और आवाज चुनते, है ना? because they've chosen the same voice that's singing the OST. साहिर बग्गा। जो कि साहिर की आवाज साहिर बकर। So वो जब गा रही है तो वो नेचुरल लग रहा है, इसका जरा सा ऑफ they should have chosen a चलें जी नंबर्स की बात की जाए तो 21,800 वोट्स कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में और जफ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 2,939 13% बनते हैं 1.3 और डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 3,255 यानी कि we need more. 15% बनते हैं 1.5 So this is not bad actually, हाँ. more than Noorjahan. more than Noorjahan and more than Gentleman Yeah. and more than Ishq हुआ So सो ये सेकंड नंबर पे कभी मैं कभी तुम के बाद जो सेकंड वोटिंग जो हाईएस्ट आई है वो लेकिन व्यूज इतने नहीं आ रहे 2.8 वो मिलियन इन 8 मन डेज। जोगी के लिए वोटिंग आई है इंटरनेशनल ऑडियंस क्यों कम कर रही है भाई? देखें, it's good. अच्छा, बात बात करेंगे सबीना फारूक की लेकिन मेरा एक सवाल है आप तीनों से आपको कैसे लग रहा है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा कौन? एक एक गौहर रशीद हॉस्टल तक एक एक प्रेडिक्शन देते हैं नादिया आपका तो आस्ताना खुलने वाला है, जल्दी से बताएं मैं जरा बाथरूम से आती हूँ उनसे पूछो। महीना जी उसने मुझे एक सीन लगा था एक शॉट था इसके समझ लगा कि शायद ये वजह उसने FIR कटवाई है, so obviously that goes to all the stations, doesn't it? Or वो तो just किसी और stays- जगह रहते हैं तो शहर I know, आगे, but हाँ। what I'm saying is that doesn't it go across the thing? नहीं इतना बड़ा सीरियस हीनियस क्राइम नहीं है ना कि उसके लिए पुलिस एक्टिव हो जाएगी अनटिल उन्हें पता चले कि उसको हॉस्पिटल नहीं, कैसे लेकिन उसने करेंगे? जो ट्रेस कैसे करेंगे उसने जो उसको थ्रेटन किया, बिकॉज देखो ना वो रिलीजन ले आए ना बीच में, अब रिलीजन आप जहाँ ले आते हैं तो लोग डर जाते हैं। हाँ तो वो देखिए वो तो और बात है अगर वो उस चीज़ को लेके चलेंगे वो फिर ज़्यादा सुपरफिशियल लगेगा क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है मस्जिदों के जो बाहर चंदे वाले होते हैं डब्बे वो टूटते रहते हैं इट्स वेरी नॉर्मल उसके लिए ऐसा नहीं हो और कि वो- पूरे मुल्क की पुलिस एक्टिव हो जाए और वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ I just hope he doesn't threaten the parents. या मुझे That's लगता the है only निका के thing. पेरेंट्स को टॉर्चर करेंगे। हाँ, मुझे ये- ये- और अधिका या जी। दूसरा सुन लें, दूसरा है कि वो बाहर के काम करने लगा है ना सुपरमार्केट में कोई देख लेगा उसको। ठीक है जी पिक्चर अभी तक आई डोंट नो, आई थिंक मे बी वो जो सहेली की वजह से जैसे पहुंचे हैं वहाँ पे उसका कोई ट्रेस बैक करके निकालेंगे इन्हें। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की थी जो ब्रॉट देम टू द हॉस्पिटल। नहीं मुझे लगे देखिए वो तो सारा friend. वो खत्म no हो गया ना hostel तो they've sent her the mother मुझे लग रहा है नहीं, बट वो द फ्रेंड टुक हर इनटू द हॉस्टल ना। हाँ, वो तो उनकी बेटी है ना। क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है उनके काशिफ through निसार कोई भी शॉट बगैर वजह के नहीं बिल्कुल एंड ही स्टार्ट्स बिल्डिंग Yeah. वन एपिसोड आपको also अगर good याद हो writing. जब ये दोनों लड़का लड़की पकड़े गए थे तो सारी लड़कियां खड़ी थी और एक लड़की मोबाइल से कुछ बना रही थी वो उससे मोबाइल लेके रखवाती है तो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप जो है वो देखेंगे बड़े तेज तो फिर भी बड़े कैसे कुछ ज्यादा ही तेज हो। नहीं आपकी आईडी से हुआ हुआ है तो आप उस लड़की को अप्रोच कर लेंगे फेसबुक वो लड़की कैसे ढूंढेगी ना? नहीं वो बहुत देख लेगा क्लिप बहुत देख लेगा किसी क्लिप में आ जाएगा कि वो तो पता चल जाता है अच्छा। कि ये दो चोर पकड़े गए हैं वो क्लिप किसी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया आगे अच्छा, शेयर चलें, कर देखते हैं, let's see, दी ये interesting. मेरी प्रेडिक्शन है तो हाँ, मैं भी जरा interesting. नादिया के ज़ेर असर आके चीज़ें प्रेडिक्ट करने लग गया हूँ अब बात करेंगे सबीना फारूक की ओवर टू यू मरीना जी ओवर टू यू मरीना जी Over to me, Marina ji. भाई साहब Bhai Sahab. I think they were. This episode was both Sabina and what's his name, apna Bilal, and it was their adjustment in that place, plus their adjustment with each other and their affection for each other. So there were many moments. जिसमें सबीना ने बहुत प्लेन इसको प्ले किया है वो द ओनली टाइम वो जब फटी है जब उसको डर लगा है कि वो गुम गया है और वो कहाँ जाएगा अदरवाइज शी इज़ प्लेड इट वेरी कूल शी इज़ प्लेड इट वेरी अंडरटोन शी इज़ प्लेड इट वेरी फ्लैट एंड व्हेन यू जब आप ऐसे प्ले करते तो छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना जिसमें एक स्माइल आ जाती है या कोई फ्राउन आ जाता है या कुछ भी आ जाता है वो मोमेंट इतना अच्छा आपको लगता है एंड देयर वर मेनी लिटिल मोमेंट्स इन दिस जब वो फर्स्ट टाइम शी हियर्स हिम हमिंग जब उसको बचाती है द लू सिचुएशन जब वो बात कर रहा होता है अपने पास्ट की जब इतने प्लेनली और इतने मैटर ऑफ फैक्टली कहती है कि अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे हो जाए तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाए सो शी इज़ एंड देन ऑफ कोर्स हर होल
you know, her अपनी उसकी एक realization कि मैं, you know, when she's crying, there's also a realization कि I obviously love this man, because you even अगर आप उसके लिए worried होते सिर्फ तो आप घबराहट होती, लेकिन the crying and that sobbing वो तो इतना रियलिस्टिक था। अगर आपने वो सीन नहीं देखा, मंजोगी का वो सीन देखें लास्ट एपिसोड का, जो लास्ट 6 एपिसोड थी, हाँ 6 एपिसोड जो थी, very very good. कमाल रोई है सबीना। I'll give her a 10 for these 2 episodes. 10 well done सबीना फारूक। अतीका जी? I think I'll do both together. Sure. Just fantastic performances. मेरा मतलब है कि उनका कोई ऐसा कोई एपिसोड या हफ्ता नहीं आया जहाँ दोनों ने बहुत स्टेलर परफॉर्मेंसेस ना दी हों, एंड ऑल्सो वेरी रॉ, यानी कि जैसे वही मैं कहती हूँ कि ट्रिमिंग्स नहीं है, ना बिलाल कोई फैशन कर रहा है, ना कोई बाल में जेल मार रहा है, बिलाल की जो बॉडी लैंग्वेज है, हाँ। जब वो चल रहा है ट्रॉली लेके, उसका घबराहट, उसकी कंफ्यूजन, इस वो सिर्फ फेस पे नहीं है, वो उसके शोल्डर्स पे, झुके हुए शोल्डर्स है। I think we talk about that every week. The fact that their physicality and their overall their little moments, their nuances, they've all been very consistent. Very. And and it's excellent writing and direction. So they're very lucky because उनके पास जगह एक बनी हुई है जहाँ पे उन्होंने अपना सिर्फ हिस्सा डालना है, because actually लिखा हुआ इतना अच्छा है और डायरेक्टर इतने आपके इतने सुपर काम कर रहे हैं उनके साथ कि एक्टर ने सिर्फ अपना हिस्सा डालना है। आई थिंक दैट जस्ट डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आई विल गिव देम बोथ अ 10। बिलाल और सबीना के लिए 10 अतीका जी की तरफ से। नादिया? मुझे बड़ा प्यारा लगा सीन जब ड्रामा शुरू होता है, जहाँ एंड होता है कि बस स्टेशन पे खो गए हैं, उसके बाद जब उसको मिला है तो बाहर वाले काम ना, ये सबीना उस वक्त जो है फ्रंट सीट पे आ जाती है, उसने पकड़ा है हाथ और उसको लेके जा रही है। मुझे बहुत प्यारा शॉट लगा कि यही रिश्ता इतना खूबसूरत मियाँ बीवी के कि कभी बीवी लीड लेती है, कभी मियाँ लीड लेते हैं, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो बहुत प्यारा शॉट था, देखा था, इट वाज रियली नाइस। और इसके अलावा आई थिंक ये बेस्ट सीन था अभी तक पूरे सीरियल में, ये जो रोई है। मुझे इस पर शाहरुख खान का एक इंटरव्यू याद आया, किसी ने शाहरुख खान से पूछा कि कोई ऐसा टैलेंट किसी ऐसे एक्टर का कोई कि जो आप कहते हैं कि काश मैं ऐसे परफॉर्म कर सकता, तो उसने क्या कहा कि काश मैं तब्बू की तरह रो सकता, लाइक शी डिड इन चांदनी बार। फिर मैंने वो देखी फिल्म और मैंने वाकई उसमें देखा जिस तरह वो मुंह पकड़ के रोती है। फिल्म भी कितनी अच्छी थी, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, और वो रोने का कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और वो जिसने अपनी आवाज़ रोक के रोती थी। मुझे भी उसके बाद तब्बू की ना क्राइंग से बड़ा मैं इम्प्रेस हुई। उसके बाद अगर वाकई मैं किसी के रोने से हिली हूँ तो वो ये सबीना फारूक। का क्या आफ्टर चांदनी बार तब्बू का रोना। और मैंने कहा इसकी क्लिप में शाहरुख खान को भेज दूं कि इसके बारे में क्या ख्याल। एक्चुअली मुझे लगता है ये ड्रामा जो है ना, And a young girl. एवरीवेयर, सच प्लेस विल गो एवरीवेयर। और ये क्लिप, क्योंकि मैं आपको बताऊं ऐसा रोना मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक कि ऐसे रोए कि वो वहाँ रो रही है और यहाँ मेरे ऐसे कुछ ना दिल में हो रहा, पेट में कुछ हो रहा कि यार इतना बुरा रो रही है, उसकी तकलीफ, उसकी बेबसी, ऐसे रो मैंने रोते हुए किसी को भी नहीं देखा। बड़े बड़े ड्रामे देखे, फिनोमिनल क्राइम, ब्यूटीफुल। तो मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और बिलाल को भी साथ में नंबर्स दे दूँ, बहुत अच्छा काम किया। तो सबीना के नंबर है? सबीना के 10 है, बिलाल के भी 10 है, बट बिलाल का मैं साथ ही कर दूँ ना। बिलाल का वाज अमेजिंग, हिज बॉडी लैंग्वेज, उसने इतना इम्प्रेस किया है। बिलाल का शुरू का काम है, मैं कहा यार इतना पक्का कैरेक्टर बिलाल कैसे करेगा लेकिन यू हैव इम्प्रेस्ड मी। सबीना से आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बिलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना शानदार काम करेगा, इतने भूलेपन से प्यारे तरीके। मुझे उसको देख के लगता है कि ये वाकई कभी मस्जिद से बाहर नहीं निकला होगा। इसको नहीं पता शॉपिंग क्या है, इसको नहीं पता होगा कि बास्केट। और वो तुम सोचो, ये मैं ये सोच रही कि लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियों की चीज़ें होंगी जो मंगवा रही हैं। बिलाल बेचारा ये मासूम कहाँ से लाता होगा, क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी, फेस वॉश तो क्रीम में तो ये और भी बहुत लवाजमात। बेचारा बिलाल कैसे वो लिस्ट को मैच करेगा, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा तो है और गर्ल्स, लेकिन उन लेडीज की चीज़ें। आई एम जस्ट सेइंग पढ़ा लिखा है ना, ये भी नहीं मुझे पता। पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ उससे वही। फिर कैसे करेगा? और वो आधी लिस्ट दे देते हैं ना, एंड शी इज सो क्यूट कि वो आधी लिस्ट फाड़ के देती है, कहती है इसको मैं कल होगा पढ़ा लिखा, इसलिए उसने लिस्ट दी कि देखते कौन पहले
जो है देखिए ये मदरसे चीज़ें में तो लेता है। पढ़ा होगा ना, मतलब हाँ। उर्दू वगैरह पढ़ लेता तो होगा। और वो पहले के ज़माने में जाता था दुकानों में, कहता है मैं जाता था, घूमता फिरता था, तो इतनी मासूमियत और बेबसी, और वो वही मैंने कहा कि लड़कियों का सामान नहीं, बेचारे इसको क्या पता क्रीमों का, फेस वॉश का, तो वो बहुत ही क्यूट मोमेंट्स थे एंड आई लव्ड देयर एक्टिंग। दोनों के लिए 10 नंबर नादिया की तरफ से। So Bilal, when he plays a villain, you hate him. When he plays a romantic hero, you love him. And when he plays this slightly innocent, buffoonish, जो अब नज़र उठा के भी किसी को नहीं देख सकता कैरेक्टर, यू लव हिम अगेन। एंड आई थिंक इसने अपने इतने शेड्स और इतनी वैराइटीज़ एक्टिंग एबिलिटी दिखाई है कि वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और इसमें तो आई थिंक फ्रॉम द स्लाइड सिंगिंग, फ्रॉम द आलू पालक सीन, आई लव द आलू पालक, फ्रॉम द होल नर्वसनेस पूरे सुपरमार्केट में कि मैं कैसे करूँगा, फिर वो जो कहानी सुनाती है कि मेरे अब्बा ने मेरे साथ ये किया था इसलिए मैंने तुम्हें भेजा, यू नो, लाइक all of that. I think this boy has done a fantastic job. But I have to mention Gohar, because Gohar played a villain in Jindo and he was a funny villain. You loved him and you hated him. Creepy. He was very creepy in Jindo. But there were you know, you enjoyed it. Isme he is just evil, and he has bringing that evilness to us that, you know, I want to go and lock Gohar's door and say I don't want you to come out your house because, you know, just leave them alone. He's at that scene, उसने जो अस्मा अब्बास के साथ सीन किया था जिसमें इसका भाई पीछे खड़ा हुआ है और उसकी सिस्टर, उफ, मैं कहती हूँ क्या, again villain but two extremely different kinds of villain. So Gohar, God bless you. Bilal, God bless you. Numbers बिलाल के लिए ये 10 है। 10। मुझे पता क्या लग रहा है मुकर्रम, हमारे ये जो मासूम से हीरोज अब हिट हो रहे हैं, थोड़े से बाद माएँ कहेंगी हमें ज़्यादा कामयाब नहीं चाहिए जी, हमें दामाद, हमारा दामाद ज़्यादा कोई अमीर आदमी ना हो, हमें मुस्तफ़ा और ये बिलाल जैसा चाहिए, सादा सा हो, हाँ ज़्यादा कमाता ना हो। लेकिन उसने यही कहा है ना कि देखो, you could be an idiot, you same thing in कभी मैं कभी तुम, but do you affection, understanding, Friendship, that is the first sympathy, pillar of a marriage. या हमदर्दी जो हो, चीज़ दोस्ती हम हो। नहीं और सिखाते, respect। बहुत अच्छा सिखा बिल्कुल। रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 24,600 और सबीना फारूक के हिस्से में आया 4,040, 16% बनते हैं 1.6 इनको She's got मिले the हैं। और Second बिलाल highest, अब्बास के हिस्से में आए हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,400 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 3,923, 16% इनको मिले, 1.6 इनको भी पॉइंट मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सब जजेस की तरफ से कहूँगी कि देखिए हम लोग यहाँ ये जो शो है ना, इसका मकसद है हम अपने ड्रामास को सेलिब्रेट करें। हम कोई एक्सपर्ट ना आप है ना हम है ना ये, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ड्रामास बिकॉज दे डिजर्व द अटेंशन। जितना जिक्र होगा उतना ही ड्रामास को फ़ायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो कहीं कुछ आपको चीज़ कोई गलत सही नहीं है, आप अपनी इनपुट दें कमेंट्स में कि हाँ देखिए ऐसे बड़ी भी हो अच्छी बात सकता है, ये भी बोले आप। लेट्स जस्ट एंजॉय दिस शो, लेट्स सेलिब्रेट आवर ड्रामास हमारा, और कोई और मकसद आपके नहीं है। कमेंट्स अतीका जी तो बहुत बस गौर से पढ़ती हैं। हम- मैं तो अतीका जी का कमेंट भी देखा था नीचे जाके, मतलब यहाँ उन्होंने कोई- किया हुआ था यहाँ उधर। कोई कचहरी, हाँ। मैं भी करती हूँ, कोई कचहरी नहीं है हाँ। कि जी हमने कह दिया फाइनल, ये हमारा ओपिनियन है, एक ओपिनियन है और सबके ओपिनियन एक जगह होती है, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ड्रामास, हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, हम बस ये हैं कि जो हमें अच्छा लगता है ड्रामों की बात करें, क्योंकि आज जो इतने मिलियंस ये शो देख रहे हैं, ड्रामों का जिक्र हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट खुश हैं, हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, माशाल्लाह हम प्यार जो है ना उसको फैला रहे हैं। नहीं, बस और तो एक ये- और We love मजे our की बात dramas, मजे जी। की बात यह है कि हमें एक मौका मिलता है इंटरैक्टिव होने का। हाँ। हम जब टीवी पे काम करते हैं तो एक वन साइडेड होता है, आपको नहीं पता आगे से, यू कांट मीट एवरीबडी इन द ऑडियंस, राइट? But when you come on shows like this on YouTube, when people comment, you can actually interact and you get immediate feedback. तो उससे बहुत बड़ा फर्क, हमें भी फीडबैक बहुत अच्छा, और फर्क सबसे पड़ता अच्छा फीडबैक ये लग रहा है कि इस वक्त जो हमारे जजेस हैं उनका आपस में जो
एक केमिस्ट्री डेवलप हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और लोग इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि बहुत लग रहा है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बहुत फ्रेंड्स की तरह सब कुछ हंसी मजाक हो रहा एंड होता है। क्रेडिट गोज टू दिस चैनल। और हम बड़े अच्छे एक्टर्स भी हैं। जी मैंने कभी नहीं देखा। मैं जब जियो पे काम करती थी, मजाला मेयार वाई या हम की ड्रामे की बात कर लें, आर्टिस्ट आते थे मेरे सामने बैठे होते थे, हिट ड्रामा चल रहा है, मैं सवाल नहीं कर सकती, नहीं जी वो तो दूसरे चैनल का ड्रामा है, हम पे बैठ के जियो की बात नहीं कर सकते, यार भाई बैठ के उसकी बात नहीं कर ये सकते बहुत थे। बड़ा फ्लॉ ये है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस चैनल ने लिया कि यहाँ बैठ के आप सब चैनल्स का नाम लें, बात करें और अप्रिशिएट करें। ये गट्स किसी और चैनल में नहीं, तो इसको अप्रिशिएट करें और खुश हों और मजे के कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। लेट्स और सेलिब्रेट। आज यहाँ जैसे पे मुझे जो एक्टर्स मैसेज करते हैं, डायरेक्टर्स कितने मैसेज प्यारे करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं उन लोगों से जिनके हम रिव्यू करते हैं और जिनके हम बुरे भी रिव्यू करते हैं, यानी कि नंबर्स कम देते हैं, वो भी हमें कहते हैं इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेड, विल वर्क हार्डर। सो इट्स एन एटीट्यूड रियली, व्हेन यू कम इनटू दिस फील्ड यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि अगर आपकी क्रिटिक वैसी नहीं है जैसे आप समझते होनी चाहिए, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्डर। तो जी जैसे कि अतीका जी ने शो के शुरू में कहा था कि ड्रामे सारे ही बहुत अच्छे थे और मुकाबला भी इंतहाई सख्त हो गया, तो हम बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे ड्रामे तो कुछ ख़त्म भी होने वाले हैं, लेकिन इस हफ्ते बाजी कौन लेके जाएगा इसका फैसला होना बाकी है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।